हम आज सीखेंगे ब्लाउज में जितनी भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो आप जितने भी पहले प्रॉब्लम है उसका हम लोग देखते हैं, फिर मैं उसको सॉल्यूशन बताऊंगी। पहले प्रॉब्लम देखिए कि हमारा जो बैक का ब्लाउज है पीछे से क्यों उठ जाता है, हमारा जो डीप नेक है उसका शोल्डर क्यों गिरता है, या फ्रंट में ब्रॉड नेक है तो उसका शोल्डर क्यों गिरता है। सारा सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला बस ये एक वीडियो में। और हमारे आर्म होल में चून क्यों आता है, इसको कैसे ठीक करें, हमारा जो बैक नेक है उसके पीछे में इतना सारा झोल आना या फूला फूला हो जाना, या फ्रंट नेक में झोल आना फूल जाना, ऐसा क्यों होता है, सिर्फ आपको इस एक वीडियो में सारी जानकारी आज मिलेगी। तो हमारे वीडियो पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हम लोग सारा सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको नेक प्रॉब्लम और शोल्डर प्रॉब्लम बताने वाली हूँ। तो पहले चलिए नेक में चून क्यों आता है, शोल्डर हमारा गिरता क्यों हुआ है। क्योंकि देखिए मैंने फिगर ड्रॉ किया एक तरफ नेक आर्म होल और वहाँ पे मैंने वेस्ट और चेस्ट का मार्क लगा लिया है, ब्लाउज में जैसे मार्क लगा लिया, मार्जिन बना लिया आपको समझाने के लिए। देखिए हमारा शोल्डर मान लीजिए 7 इंच है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, शोल्डर भी मार्क लगा लेते हैं। जैसे 14 इंच है तो हम लोग उसका आधा 7 इंच पे मार्क लगा लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक ही नीचे आके हम लोग यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इतना करते हैं। अब देखिए इसके बाद भी आपको इसमें कुछ फॉर्मूला है जो यूज करना है, शोल्डर -4 यूज करना है, जिससे आपका अगर नेक डीप होगा तो गला फैलेगा तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, अगर आप इस तरह से इस फॉर्मूले यूज करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मैंने से फॉर्मूला ये आपको पहले भी बताया वीडियो में, पर अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ यहाँ पे कि हमारा शोल्डर क्यों गिरता है। तो इस माइनस चार्ट को हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसके बहुत सारे चार्ट है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोड है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेडी शोल्डर 1/2 इंच रखा है। ठीक है, 1/2 इंच रखा है। तो रेडी शोल्डर मैं बता देती हूँ पहले किसे बोलती हूँ, बहुत सारे बिगनर को नहीं पता होगा। देखिए ये जो हमारा शोल्डर है दोनों साइड, ये हमारा रेडी शोल्डर, तो ये मैंने रखा 1/2 इंच। इस चार्ट को देखने के लिए 3 चीज चाहिए आपको, रेडी शोल्डर चाहिए जो 1/2 इंच हो गया, नेक का शेप चाहिए, देखिए मेरा नेक का शेप राउंड है, और जो हमारा नेक डीप है तो मैंने नेक डीप यहाँ पे 7 इंच लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। रेडी शोल्डर 1/2 इंच, नेक शेप राउंड और नेक डीप 7 इंच। तो यहाँ पे देखिए मैं 7 इंच में देखूंगी, तो 7 इंच कहाँ पे आ रहा है, रेडी शोल्डर पहले देख लिया मैंने कि 1/2 इंच है मेरा। ठीक है, अब मैं नेक डीप देखूंगी तो 7 इंच है, देखिए इस चार्ट में आ रहा है। अब नेक शेप देखूंगी राउंड, तो देखिए यहाँ पे नेक राउंड है मेरा। ठीक है, तो अब मैं देखूंगी इस लाइन में कि कहाँ पे राउंड में आ रहा है, देखिए मेरे 3.25 है। ठीक है, तो मुझे कितना माइनस करना होगा नेक में, सॉरी शोल्डर में 3.25। तो मैंने यहाँ पे 7 शोल्डर लिया था तो उसमें मुझे माइनस करना होगा 3.25। ठीक है, अभी हम 3.25 माइनस कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए हमारा शोल्डर दोनों तरफ होता है ना, तो हम लोग 3.25 का हाफ करेंगे। ठीक है, तो 3.25 किसे बोलते हैं, 3 में से 2 पॉइंट ज्यादा उसे 3.25 बोलते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। देखिए 3 में 2 लाइन ज्यादा हो गया हमारा 3.25, इसको हम लोग हाफ करेंगे, ऐसे फोल्ड करके हाफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड शोल्डर लेना है ना, इसीलिए एक इधर के लिए और इधर के लिए। ठीक है, क्योंकि फैब्रिक हमारा फोल्ड है। तो देखिए इसका हाफ करेंगे तो कितना आ रहा है, 1.5 इंच से 2 लाइन ज्यादा। ठीक है, 1.5 इंच से 2 लाइन ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क लगा दूंगी, अभी आपको समझाने के लिए बस बना रही हूँ यहाँ पे छोटे से फिगर में। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अब आपका शोल्डर नहीं गिरेगा अगर इस तरीके से आप फॉर्मूले का यूज करते हैं, शोल्डर माइनस करते हैं तो। और यहीं से अब हमारा आर्म होल का मार्क लगेगा। हम लोग क्या करते थे, पहले जहाँ शोल्डर डाउन करते थे वहीं से आर्म होल का मार्क दे देते थे, इसीलिए आर्म होल में चून आना, हम लोग का गला गिरना, नेक में चून आना, सब प्रॉब्लम आता था। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आर्म होल की भी, नेक के भी, सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को जहाँ पे शोल्डर माइनस किया वहाँ पे आर्म होल बनाना, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचना, यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देने हैं आपको। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा आप। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक में चून का भी देखेंगे। बहुत सारे नेक में चून आगे आ जाता है क्योंकि हम लोग आर्म होल का अच्छे से शेप नहीं देते हैं, जिसके चलते हम लोग का आर्म होल खिंचाता है, उसके चलते भी आपका नेक में चून आ सकता है। ठीक है, और एक चीज, अगर आपका नेक डीप है आगे का बहुत ज्यादा, तो आपको क्या करना है, अगर 4 इंच 5 इंच भी डीप है तो आपको यहाँ से 1/2 इंच स्ट्रेट नीचे आ जाना, तो आपका गला कभी नहीं गिरेगा। वो हम लोग का सिलाई में मैनेज हो जाता है। देखिए हम लोग का ऐसे गला डीप होता है तो फैलते जाता है, अगर हम लोग यहाँ से 1/2 इंच और नीचे आके मार्क लगा देंगे तो हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। और हाँ, आर्म होल से अगर नीचे आपका नेक है ना तो आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और आ जाना है। ठीक है,
आर्म होल से नीचे अगर आपका नेक होगा तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको और नीचे आ जाना, तो आपका गला गिरने वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, शोल्डर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका शोल्डर -8 यूज करके गला भी आपका नहीं गिरेगा अगर आप यहाँ से 1/2 इंच कम कर देता, और आर्म होल से नीचे रहेगा तो आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कम करना है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिए आप। तो हम लोग कटिंग कहाँ से करेंगे, ऊपर वाला सारा कट हो जाएगा, कटिंग हम लोग को वहीं से करना है शोल्डर की, जहाँ पे मैंने मार्क लगाया था अभी, ठीक है। यहाँ पे आपको आर्म होल का शेप दे देना। अब आर्म होल में चून आता है तो उसके लिए मैं चलिए आपको अगले पेपर में बताती हूँ कि आर्म होल का फॉर्मूला कैसे यूज करना है कि जिससे हमारा आर्म होल परफेक्ट शेप में कटे, ठीक है। और फ्रंट का आर्म होल हमेशा डीप कटता है, तो हम लोग पीछे जाके फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। कोई कोई यहीं से कटिंग कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो फ्रंट का हमेशा बैक पीछे जाके करना है, ठीक है। तो यहाँ पे शोल्डर का हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, और नेक का भी प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। आपका गला नहीं गिरेगा ना आपका शोल्डर गिरेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बैक नेक में जो चून आता है उसका नेक ऊपर क्यों चढ़ जाता है, ऊपर क्यों खिंचाता है, और आर्म होल में चून आता है, उसे कैसे ठीक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट एकदम अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो हम लोग का जो बैक नेक अगर बहुत ज्यादा डीप रहता है, ठीक है, यहाँ पे देख लें मैंने बहुत ज्यादा डीप का यहाँ पे शेप दे दिया राउंड शेप, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग आपका बैक पार्ट ऊपर क्यों चढ़ जाता है। यहाँ भी मैं शोल्डर माइनस कर देती हूँ, तो यहाँ भी इसी तरह फॉर्मूला का यूज करना है। आपका डीप नेक है तो आपको माइनस करना है शोल्डर, यहाँ पे आपको हाफ में 2 पॉइंट ज्यादा एक्स्ट्रा माइनस करना है, क्योंकि देखिए हमारा जो नेक है ना वो आर्म होल से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा माइनस करना है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा नेक आर्म होल से नीचे जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने माइनस करके आपको बता दिया है, तो इससे भी आपका बैक का भी शोल्डर नहीं गिरेगा, गला भी में भी चून नहीं आएगा। गला में मेन प्रॉब्लम होता है चून आने का, क्योंकि एक तो लेंथ का प्रॉब्लम होता है और एक आर्म होल का शेप का प्रॉब्लम। तब तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि आपको लूजिंग अगर आप माइनस करना होता है, हमारा अगर नेक डीप होता तो हमारा गला फैलता है, तो इसके लिए हम लोग को क्या कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हम लोग क्या करेंगे, चेस्ट में माइनस करना होता है कुछ। अगर हमारा जो बेल्ट है ना पीछे का, अगर हमारा 2 इंच या उससे कम होगा तो हम लोग को क्या करना है, चेस्ट में हमेशा हार्विंग माइनस कर देना, अगर 2 इंच से कम बेल्ट है, ठीक है। समझ में आ गया, अगर 2 इंच से कम बेल्ट है तो हम लोग माइनस करें। यहाँ पे देखिए मैं आपको चार्ट में भी समझा देती हूँ। अगर हमारा 2 से कम है बेल्ट पीछे का, यानी कि नेक डीप है, जो ये बचता है उसे हम लोग बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कम है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इंच उसमें हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा गला फैलता है, तो वो इसमें अगर माइनस कर देंगे तो इससे आपका लूज या टाइट कुछ भी नहीं होगा। अगर 2 इंच से ज्यादा है तो आप उसको सिर्फ उसमें आपको चेस्ट डिवाइडेड 4 करना है, बैक में कोई लूजिंग आपको नहीं रखनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो आपका गला में इससे चून नहीं आएगा, आपका गला भी उधर गिरेगा नहीं या फुला फुला भी नहीं होगा। इस बात को समझ गए आप लोग। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं समझाती हूँ कि हमारा जो पीछे से गला है जो उठ जाता है, देखे होंगे जो पीछे जो हम लोग ब्लाउज होता है वो उठा उठा हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपना ब्लाउज का नाप सेम ले लेते हैं, जो फ्रंट का नाप रहता है वही हम लोग बैक के लिए भी नाप रख लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। देखिए हम लोग का फ्रंट का साइज हैवी होता है और फ्रंट का शेप भी अलग होता है, तो हम लोग को कैसे फ्रंट का नाप लेना है, हम लोग को पहले चेस्ट का मिडिल तक आना, लोअर चेस्ट तक आना। शोल्डर से लोअर चेस्ट किसे बोलते हैं, जो चेस्ट के सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो शोल्डर से लोअर चेस्ट लेना है। फिर हम लोग को क्या करना है, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है फ्रंट के लिए, और बैक का आपको अलग से मार्क लगाना है, ठीक है ना। बैक का अलग से मेजरमेंट करना है, फ्रंट का जो मेजरमेंट है वो बैक का नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का शेप अलग होता है दोनों साइड का, इसीलिए आपका क्या होता है, ब्लाउज ऊपर चढ़ जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए आर्म होल का बात करते हैं। एक प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो गई आपकी। अब आर्म होल का देखिए यहाँ पे फ्रंट का कैसे शेप देना वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 पॉइंट पीछे आके मैं यहाँ पे मार्क लगाया है मैंने, और फिर यहाँ से हम लोग फ्रंट का शेप देंगे, क्योंकि फ्रंट का आगे का हम लोग का डीप होता है आर्म होल, क्योंकि फ्रंट और बैक का शेप अलग होता है, तो हम लोग 2 पॉइंट की सब साइज के लिए फिक्स है। आपको 2 पॉइंट पहले आर्म होल का मिडिल जाना, फिर 2 पॉइंट आगे पीछे आपको आर्म होल का शेप दे देना है। ये देखिए आर्म होल क्रॉस का मार्क, यानी जब हम लोग आर्म होल का शेप देते हैं क्रॉस मार्क इसे बोलते हैं, तो ये चेस्ट के हिसाब से ही आपको लेना है। देखिए फ्रंट का अलग है, अब बैक का अलग है, ये भी फॉर्मूला आपको मैंने पहले समझा था, फिर समझा दे रही हूँ। बैक और फ्रंट का देखिए अलग अलग मार्क है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
इसी के हिसाब से हमें यहाँ पे आर्म होल क्रॉस का मार्क लगाना है और उसी के हिसाब से मुझे डीप का शेप देना है, ठीक है। और एक चीज देखिए, हमें अपर चेस्ट का भी मार्क लगाना है, तो वो कैसे लगाना है। मान लीजिए आपका 36 चेस्ट है, ठीक है, और आपका 34 अपर चेस्ट है, ठीक है, जिसे बस्ट लाइन भी बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब रुकिए आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, वहाँ पे वो छोटा आपको नहीं दिख रहा होता। 36 चेस्ट है मान लीजिए आपका, और अपर चेस्ट है 34 बस्ट लाइन। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा हाफ इंच आएगा। तो हम लोग यहाँ पे हाफ इंच का मार्क लगाएंगे, ठीक है। अपर चेस्ट का मार्क आपको यहाँ पे ऐसे लगाना है, और यहाँ से हम लोग तिरछा लाइन कर देंगे, क्योंकि हम लोग का बॉडी का शेप क्या है ना, सीधा रहता नहीं, हम लोग का ऐसे शेप में जाता है। अगर आप यहाँ पे तिरछा ऐसे मार्क लगाएंगे तो आपका आर्म होल में क्रीज नहीं आएगा, और आर्म होल के पास टाइट भी नहीं आएगा होगा। तो इस फॉर्मूले का आप यूज कीजिएगा। हाँ, और एक बात, अगर आपका नेक, अगर आर्म बैक में आपका जो नेक है आर्म होल से नीचे है, तो इस फॉर्मूले को बैक में भी यूज करना है। और अगर आर्म होल के ऊपर आपका नेक है तो इसको बैक में यूज नहीं करना, पर फ्रंट में ये फॉर्मूला यूज होगा, चाहे आपका आर्म होल का नेक ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। पर बैक में जब आपका आर्म होल से नीचे होगा तो ही ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए बॉडी का शेप हमारा ऐसा है ना कि ऐसे ऐसे तिरछा जाता है, तो हम लोग इसीलिए अगर यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर रहे हैं अपर चेस्ट का मार्क लगा के, जो भी आपका आ रहा है, तो इस तरह से मार्क करेंगे तो आपका परफेक्ट फिटिंग होगा, टाइट भी नहीं होगा, और आर्म होल में कभी चुन नहीं आएगा। आई होप आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी हिसाब से आर्म होल का शेप दीजिएगा। आई होप आपका सारी प्रॉब्लम और डॉट सॉल्व हो गई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।